नमस्कार। बीबीसी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम खबर का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता। वर्तमान समय में राजनीति करने वाले नेता इतना अच्छा अभिनय करते हैं कि अच्छे से अच्छे अभिनेता भी उनके सामने बुरा नजर आता है। ऐसा ही राजनीति का फिल्मी सीन इन दिनों राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक नेता ने एक ही मुद्दे पर इतनी बार पलटी मारी कि लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह इस नेता को पलटी मार नेता बोलने लगे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कहां हम यह राजनीति और फिल्मों की बात लेकर बैठ गए। तो चलिए आपको खबर का पंचनामा के माध्यम से समझाते हैं क्या है पूरा माजरा। आपने फिल्म ओम शांति ओम का प्रसिद्ध डायलॉग सुना होगा, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। महज एक फिल्मी संवाद नहीं बल्कि एक हकीकत बन गया है। जब जनहित से जुड़े मुद्दों को शिद्दत से उठाया जाता है तो उसका असर भी अवश्य होता है। इस बात का जीता जागता उदाहरण बेटियों को स्कूटी वितरण का मामला है। गत सरकार द्वारा बेटियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कालीबाई भील योजना में अच्छे अंक लाने वाली बेटियों को स्कूटियों का वितरण किया जाना की योजना बनाई थी। पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में हजारों स्कूटियां खरीदी, लेकिन उसका वितरण से पहले ही आचार संहिता लग गई, जिसके चलते इसका वितरण नहीं हो पाया। चुनाव के बाद में राज्य में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई और भाजपा सरकार ने पूर्व में खरीदी हुई स्कूटियों का वितरण करने की जहमत ही नहीं उठाई। करीब 1.5 साल तक हजारों स्कूटियां कबाड़ के रूप में पड़ी रही। बीबीसी राजस्थान ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन स्कूटियों के कबाड़ में पड़े होने की खबर को प्रमुखता से उठाया। इस पर जिला प्रभारी मंत्री और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने आश्वासन दिया कि 2 माह के भीतर इन स्कूटियों का वितरण कर दिया जाएगा। हालांकि 2 माह बाद बीत जाने के बाद भी इन बेटियों को स्कूटी नहीं मिली, तो एक बार फिर बीबीसी राजस्थान ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकार को जगाने का प्रयास किया और इस खबर मुद्दे को खबर का पंचनामा में प्रमुखता से उठाया। इसके बाद जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने यू टर्न लेते हुए कहा कि कबाड़ में पड़ी हुई स्कूटियां की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, न ही हमने किसी खरीदा है और हमने इसको खरीदा ही नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। बीबीसी राजस्थान के बाद प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़ चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। देखिए, जो स्कूटियाँ आप बार बार कह रहे हो, न तो वो सरकार की स्कूटियाँ हैं, न किसी योजना में ली हुई स्कूटियाँ हैं। ये पिछली सरकार ने जिस एजेंसी थी उस व्यक्ति को आप स्कूटियाँ लाइए, हम वितरण करेंगे, वितरण कर नहीं पाए। और वो किसी में है ही नहीं। जो हमने स्कूटियाँ बांटी है, जिन लड़कों को जिन लड़कियों को स्कूटियाँ देनी थी वो सारी की सारी इसमें योजना तो मिल रही है। ये स्कूटियाँ न तो हमारी है न कुछ नहीं। सर, सरकार को तो अलॉट हो गई और बीएड कॉलेज में सड़ रही है। नहीं हुई है। बीबीसी राजस्थान ने छात्राओं के हित में आवाज बुलंद की तो इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य सरकार अब 2 साल बाद कुंभकर्ण नींद से जागी है और उसने अगले 2 महीनों में सभी पात्र बेटियों को स्कूटी वितरण का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह दिखाता है कि पत्रकारिता की शक्ति और जनहित के मुद्दों पर लगातार डटे रहने से निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। अब देखना यह है कि सरकार अपने निर्णय पर कायम रहती है या फिर यू टर्न लेती है। बांसवाड़ा में 700 नहीं है, 1500 स्कूटी है। 3000 स्कूटी 2023 में आई थी, 1500 वितरण हो गई और 1500 अभी वितरण नहीं हुई है। इसके पीछे क्यूआर कोड जो जारी होता है वो नहीं हुआ। पिछली सरकार को ये करके उसी समय देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। हम सत्ता में आने के बाद में तुरंत लोकसभा चुनाव आ गए और अब ये स्कूटियां हैं, ये हम प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी महीने में बहुत जल्दी इनको वितरण करके जब काफी समय तो देखा आपने कैसे पत्रकारिता की ताकत और जनहित से के जुड़े मुद्दों के ऊपर लगातार आवाज उठाने से सरकार को भी अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि मीडिया की जिम्मेदारी
और जनता की ताकत का प्रमाण है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार अपने वादे पर कायम रहेगी और हमारी बेटियों को उनकी हक की स्कूटी जल्द मिलेगी। खबर का पंचनामा में आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी नई खबर का पंचनामा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।